हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली अभी गला ठीक है और कल से आप लोगों का नेशनल और उत्तराखंड नेशनल इंटरनेशनल उत्तराखंड करंट अफेयर की मैराथन वीडियो आने वाली है, जिसमें सबसे पहले नेशनल और इंटरनेशनल को हम कवर करेंगे, दैन उसके बाद उत्तराखंड। सो स्टार्ट करते हैं। मैं लेकर आई हूँ आज कुछ PYQ क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ है, हमारे स्टेट में नहीं यूपी में हुआ है, तो उसके जो कुछ क्वेश्चन हैं मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, तो मैं आप लोगों को वही कराने वाली हूँ। डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सुखमय चक्रवर्ती। क्या हो जाएंगे? सुखमय चक्रवर्ती, ऑप्शन सी। इंग्लिश में भी यहाँ पर आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा की राजधानी क्या है? सो क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? क्योंकि यह प्रकाश उत्पन्न करता है, क्योंकि इसमें अवस्था में परिवर्तन शामिल है, क्योंकि यह गर्मी को अवशोषित करता है, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऑप्शन से यहाँ पर ना ये वाला होगा, डी वाला। क्या होगा? क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1958, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? दादा भाई नेहरूजी को। किसको जानते हैं? दादा भाई नेहरूजी को यहाँ पर ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अगर आप यहाँ पर होंगे तो 3 का मल्टीपल चल रहा है, 4 से 12 मल्टीप्लाई 3, फिर आप मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 3। तो जब आप 324 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपका 972 आएगा। ये आपका यहाँ पे लॉजिक चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकास का LPG मॉडल डैश में प्रस्तुत किया गया था। तो भारत में विकास का जो LPG मॉडल है वो कब यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था? 1991, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है तो अभिक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान गिरता है, यानी कि तापमान में कमी होने लगती है। कमी आ जाए, गिरना आ जाए, तो फिर आप यहाँ पर वही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14। क्या है? 14। निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुनना है। तोता, कबूतर, चमगादड़, कौवा या इनमें से कोई नहीं। जो चमगादड़ है वो स्तनधारी यानी कि मैमल्स कैटेगरी में आ जाता है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माच किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य या नाट्य रूप है? देखिए, जो माच है ये कहाँ का है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यह कार्य किसके द्वारा किया गया है? कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस, कॉलिन क्लार्क, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया? मुझे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लगा, और कई बार UKSS UKPSC में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पाकिस्तान नहीं, वेस्ट इंडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक जो है ये पब्लिश हुई है रमेश चंद्र दत्त, यानी कि RC दत्त, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रशिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? तो कई बार पूछा जाता है भाई, जरूरी नहीं है कि हमारे स्टेट का ही पूछे। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रशिया से ही कथक की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश से उसकी उत्पत्ति हुई ना। स्पेशली अगर बात करते हैं तो वो आपका रसिया है उसी से निकल गया है। नेक्स्ट है, 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 0.1 वोल्ट है। इन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध क्या हो? तो यहाँ पर जब इसे ज्ञात किया जाता है, प्रतिरोध इक्वल टू विभवांतर अपॉन धारा, वोल्ट अपॉन धारा, तो जब ये निकालते हैं तो यहाँ पर आपका क्या दे रखा है? विभवांतर की बात करते हैं तो ये है आपका 0.1, और
यहाँ पर धारा कितनी है 2। बस आप इसको क्या करिएगा, सॉल्व कर देंगे तो इसको निकल के आएगा 0.05 ओम निकल के आएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है भाई, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ है ना। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू किया गया है, मॉरिशस। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित की आयु सुमित के समान है। जो अमित है वो किसके समान है, सुमित, क्योंकि वे जुड़वा हैं, ट्विंस है। ऋचा सुमित से छोटी है ना। ऋचा ज्योत्ना से भी छोटी है लेकिन सौरभ से बड़ी है। लेकिन ऋचा ज्योत्ना से छोटी है लेकिन किससे बड़ी है, सौरभ। तो सौरभ यहाँ पर आ जाएगा, सौरभ आ गया। सुमित ज्योत्ना से छोटा, जो सुमित है वो ज्योत्सना से छोटा है तो ज्योत्सना ऊपर आ जाएगी। और सुमित और अमित क्या है, बराबर हैं, तो इसलिए जो है सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ज्योत्सना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम्स में इस तरीके के पूछे जाते हैं, बेसिक टू एडवांस, मतलब अच्छे लगे मुझे। भारत अपनी भूमि सीमा लैंड है ना, लैंड आपसे पूछ रहा है कि लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, कितने देशों के साथ। टोटल आता फिर 9 आता, 2 प्लस के 7, लेकिन यहाँ पर ओनली लैंड पूछा है तो फिर आपका आ जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी देश के छोटे अक्सर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको कौन सा शब्द दर्शाता है। किसी देश के छोटे अक्सर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को बाल्कनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है। मुद्रा और जो संतुलन है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, सेरिबेलम के द्वारा। ऑप्शंस क्या हो जाएगा, 26 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है। तो ये पारित हुआ है आपका 27, ऑप्शन डी, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। तो अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किसके बीच में, मिस्र के बीच में आयोजित किया जा रहा है, 28 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत छोड़ो प्रस्ताव अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो कब हुआ था, अगस्त 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसे केवल राज्यसभा में नहीं, इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाए। इससे सिर्फ लोकसभा में, उसके पास तो सिर्फ 14 दिन के लिए भेजा जाता है, नहीं पास होता है तब भी पास हुआ माना जाता है। लेकिन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है। तो कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है, रुद्रदामन के, है ना, गिरनार से, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत डैश को अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया। तो अभिलेख का जो न्यायालय है ना, वो आप ध्यान रखिएगा, आप जिला न्यायालय नहीं लगाइए, आप लगाइए सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि आंसर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित में से कौन से वन खारे पानी के अनुकूल है। तो वो कौन से वन है जो कि खारे पानी के अनुकूल होते हैं। सो ध्यान रखिएगा, आपका मैग्रोव वन, कौन से हैं, मैग्रोव यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सही घड़ी की मिनट की सुई 2 घंटा 20 मिनट में कितनी कोणीय दूरी तय करती है। आप सभी जानते हैं जो आपका घड़ी है वो 360 मूव करती है ना। अब जब वो कोण कितना बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 60 मिनट, यानी कि इससे करेंगे तो यहाँ पर 1 मिनट का निकल के आ जाएगा, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। अब 2 घंटा 20 मिनट है ना, 2 × 60 प्लस के 20, यानी कि आप कह सकते हैं 140 है ना, 140, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 प्लस के 20, 140 मिनट आ गए। कितना आया, 140 × 6, तो यहाँ पर आप जब करेंगे तो यह आएगा 840
है ना, क्या आ जाएगा 840, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में मिला है? सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मुरलीकांत राजाराम पटेकर, ऑप्शन 40 का क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है? नेक्सस में। किसमें हुआ है? प्रोजेक्ट नेक्सस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी है? तो ये सौंपी गई थी किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच समय अंतराल जो होता है उसे क्या कहा जाता है? शून्यकाल। क्या कहते हैं? शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? और भुवनेश्वर में। कहाँ पर हुआ है? भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? सांप, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकेत की 3 बेटियां। अब कोई सुकेत है, इसकी 3 बेटियां हैं, है ना, एक भाई, इन है ना, प्रत्येक बेटी का एक भाई, एक जो भाई होगा वो सभी का होगा ना, तो यहाँ पर एक भाई हो गया है। तो कितने यहाँ पर पुरुष सदस्य हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है? जल भंडारण के लिए मोटे तने, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को डैश का महासचिव नियुक्त किया गया है? किसका? यहाँ पर नास्कॉम का, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट की भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसको माना जाता है? एग्रीकल्चर यानी कि कृषि को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो डैश के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर, भाई वो आपकी है किसकी? सिर्फ और सिर्फ पुनर्चुनाव के लिए वो है आपकी राष्ट्रपति की। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 27 सितंबर को डैश के रूप में मनाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? 1939, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस कब शुरू किया गया था? तो ये आपका शुरू हुआ है 9 अप्रैल 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अतिदोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? वैसे अभी तो भाई यहाँ पे तबाही मची हुई है, लेकिन हरियाणा और पंजाब है, तो ऐसे में ऑप्शन हो जाएगा ए, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? तो त्रिपिटक का जो सुत्त पिटक है, कौन सा है? सुत्त पिटक, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की है, किस देश के प्रधानमंत्री थे? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय कहाँ पर है? द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, तो ये है आपका मॉन्ट्रियल में। कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल में है। छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? 3 आश्रम को ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि डैश का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है। 93 का यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा? नगर पालिका। क्या हो जाएगा भाई? नगर पालिका। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 94।
26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरैक्टर अंकीय ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122 का सफल परीक्षण किया है? सो यहाँ पर तुर्की के साथ। कौन है? तुर्की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? तो भाई जब तिब्बत में ये आपका चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के अंसी ग्लेशियर, मतलब चेमायुंगडुंग एक बड़ा ग्लेशियर है, उसी का पार्ट अंसी ग्लेशियर है, कैलाश माउंटेन मानसरोवर के पास में वहाँ से निकलती है तो इसे सांगपो कहते हैं। और जब ये अरुणाचल में अराकन ह्यूमा से एंट्री लेती है तो इसे क्या कहा जाता है? दिहांग। और जब ये असम में चलती है तो इसे ब्रह्मपुत्र। जब बांग्लादेश में चली जाती है जमुना, है ना, और ब्रह्मपुत्र इसे असम में कहते हैं। वहीं पर एक माजुली रिवर आइलैंड भी बनाती है जो विश्व का क्या है? सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। और 2016 में उस माजुली आइलैंड को, रिवर आइलैंड को डिक्लेयर किया गया है डिस्ट्रिक्ट असम गवर्नमेंट के द्वारा। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। लोहित इसकी क्या है? अरुणाचल में लोहित इसकी क्या है? सहायक नदी है, जिसे ब्लडी रिवर, खूनी नदी कहा जाता है, क्योंकि वो रेड कलर की सॉइल वहाँ पे होती है तो उसके साथ आती है, इसलिए बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी? ये है आपका लोहा। कौन सा है? लोहा। मुझे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लगे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भाई थोड़ा सा करा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है भाई कहाँ पर? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डैश देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है? फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई जिसमें एक युगल मामला एक के रूप में गिना जाए भी शामिल है? तो वो है आपका 139। केवल 139 क्या दिए गए हैं इस बार? पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं। सो ये थे, मैं आज थोड़ा सा रेस्ट करा है मैंने 2-4 दिन कि मेरा गला जो है वो ठीक हो जाए। बिल्कुल भी 2 क्वेश्चन पे रीड नहीं हो पा रहे थे, अब बेटर है, ठीक किया है अपने आप को। तो आप लोगों के लिए मैराथन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छे लगे, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद आती है वही चीज़ और बेटर लगती है इन फ्यूचर, तो मैं उसे आप लोगों के लिए शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।